साथियों नमस्कार। मैं जय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं DTI टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि डिवीजन, फ्लोर डिवीजन और मॉड्यूलेशन ऑपरेटर अर्थमेटिकल ऑपरेशंस। देखिए इसमें कुछ नया आपको नहीं मिलेगा। पिछली वीडियो में हम लोगों ने अर्थमेटिकल ऑपरेटर पढ़ा था, उसमें हम लोगों को ये सारी चीज़ें बताई गई थी, लेकिन ये नया भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो तो बहुत इजी है, लेकिन जो इजी नहीं है और जो हमारे एग्जामिनेशंस में आते हैं वो चीज़ें आपको बताई जाएंगी, और वो भी बिल्कुल फ्री। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो ऑपरेटर होता है इसे हम लोग बोलते हैं डिवीजन, और इस ऑपरेटर को बोलते हैं फ्लोर डिवीजन, और ये जो ऑपरेटर होता है इसे हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलेशंस। ठीक है, तो जो हमारा डिवीजन होता है वो डिवीजन निकालता है। जैसे हमें मैंने लिखा 13/2, तो इसका आंसर आएगा, यानी कि 13 को 2 से 2 से डिवाइड करेगा तो आंसर आएगा 6.5। और इसी प्रकार से जो लिखा हुआ फ्लोर डिवीजन ये इंटीजर वैल्यू देता है, यानी पॉइंट की वैल्यू जो रहेगी उसको स्किप कर देगा, हटा देगा। और जो ये लिखा हुआ मॉड्यूलेशन ये हमारा रिमाइंडर देता है। तो अगर हम लोग 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। इसको हम लोगों ने जब प्ले करते हैं, यहाँ से पहले हम लोग थोड़ा इसको लगा देते हैं, कमेंट बना देते हैं। जब इसको मैं प्ले करूँगा तो हमें आंसर जो मिलेगा, देखिए ये मिला हमारा आंसर। इसको यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं तो समझ में आ जाए। यहाँ पे मैंने इसको लिखा रिजल्ट, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं आंसर, और इसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं आउटपुट। तो तीनों अलग अलग रहेंगे और समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया इसका नाम आउटपुट। ठीक है, तो जब हम लोग इसको प्ले कराएंगे, प्ले कराने के बाद में हमें क्या मिलेगा, देखिए जो रिजल्ट आया है वो कितना आया है 6.3, यानी कि 13 को 2 से डिवाइड किया गया तो कितना आ गया 6.3 आया। और इसी चीज़ को जब हम लोगों ने किया फ्लोर डिवीजन तो पॉइंट के पहले की वैल्यू देगा, पॉइंट की बाद की वैल्यू नहीं देगा, इसलिए आंसर कितना आया 6 आया। लेकिन जो हमारा मॉड्यूलेशन है वो वैल्यू हमें कितना देगा, रिमाइंडर देता है, यानी कि 1 देगा। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट जो आया वो कितना आया, 1 आया है। अगर हम लोग जहाँ पे 2 लिखा हुआ है यहाँ पे 0 लिख दें तो आंसर क्या आएगा, यही तो हमारा क्वेश्चन है, यही तो हमारे क्वेश्चंस में आते हैं। तो अगर हम लोग इसमें 0 लिख देंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, हमें आंसर कुछ नहीं मिलेगा, हमें आंसर मिलेगा एरर। क्या मिलेगा, एरर। देखिए एरर आ गया। यहाँ पे एरर में लिखा हुआ है प्रिंट रिजल्ट 13/0, 0 डिवीजन एरर, डिवीजन बाई 0, ये हमारा क्या होगा, एरर होगा। इस प्रकार के एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, 0 डिवीजन एरर। अगर आपके क्वेश्चन में ये पुटअप किया जाए कि 13 या किसी भी वैल्यू को डिवाइड किया जाए 0 से तो आउटपुट हमारा क्या मिलेगा, तो बहुत से बच्चे 0 भी बोल सकते हैं, या उनके जो माइंड में आएगा बोल सकते हैं। आपका आंसर होगा कि 0 डिवीजन एरर मैसेज हमें मिलेगा। यही टॉपिक आपको बताने की कोशिश किया था इस वीडियो के अंतर्गत में, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन हम लोगों के पाठन में आता है और बच्चों को आता हुआ क्वेश्चंस गलत हो जाता है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक भी करिएगा, कमेंट तो बनता ही है।